हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या चीज़ चेंज हो जाती है जब आप नीट से कॉलेज में एडमिशन लेते हो। जब आप एमबीबीएस करना चाहते हो तो क्या बेसिक डिफरेंसेस आपको फील होते हैं जो नीट में आपका था और जो आपकी कॉलेज की लाइफ है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज मेरे पास आते हैं कि सर हमें बड़ा कॉलेज ज्वाइन करने के बाद बहुत डिप्रेस फील हो रहा है। एक सिस्टम, एक रिदम, कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही हैं, बहुत ये चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सो आई वुड लाइक टू गिव सम फोकस ऑन दैट थिंग कि क्यों हमको कॉलेज पहुंचने के बाद स्टार्टिंग में थोड़ा डिप्रेस्ड फील होता है, थोड़ा अनसर्टेनिटी फील होती है, होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, और क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं जो पहले आपकी लाइफ में नहीं थी, एंड हाउ टू ओवरकम दैट। ओके, सो देखो, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जब आप नीट की तैयारी कर रहे होते हो उस समय आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब ये प्रेशर जो होता तो बहुत गंदा है, जो उस समय हमको बहुत बुरा फील होता है कि दिन भर पढ़ना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है, और हम टाइम टेबल बना रहे हैं और हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या होता है ना, जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है तो हमारा फोकस भी उतना ही अच्छा होता है। और नीट की तैयारी करते टाइम आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण आप एक टाइम टेबल बनाते हो, आपको टाइम की बहुत कद्र होती है, आपके पास एक एक मिनट आपको कीमती लगता है, और उस टाइम पर आपका फोकस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपको ना एक लाइफ की आपकी डायरेक्शन होती है। जैसे ही आप कॉलेज ज्वाइन करते हो ये प्रेशर आपके ऊपर से हट जाता है। अब होता है कि जब आपके ऊपर से प्रेशर हट जाता है, जब आप देखो नया प्रेशर क्रिएट होता है, लेकिन वो प्रेशर बहुत डिफरेंट है, वो कॉलेज का प्रेशर है। और कॉलेज का जो प्रेशर होता है, जो कॉलेज में चीज़ें हो रही होती है, वो हर कॉलेज के अपने अपने डिफरेंट होती हैं, और आपके वो लाइफ बहुत नई होती है, क्योंकि वहाँ पर ना और आपकी नीट की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर होता है। सो नीट के टाइम पर प्रेशर होता है, लेकिन वो प्रेशर अच्छा होता है क्योंकि वो आपका फोकस बनाता है। कॉलेज पहुंचने के बाद होता क्या है कि हमारा ये जो फोकस होता है ना वो डेसिपेट हो जाता है। अब हम नए टाइप के चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं जिसकी कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं होती। हमारे पास एक गोल होता है कि हमको फर्स्ट ईयर पास करना है, लेकिन हमारा वो गोल भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता। हर किसी की इच्छा नहीं होती कि उसको गोल्ड मेडल लाना है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका उस समय पढ़ने में मन नहीं लगता। मैं उन लोगों में से था जिसने कॉलेज ज्वाइन करने के बाद जिसका स्टार्टिंग में पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगा, और मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी। सो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, और ये बहुत नॉर्मल है। और अगर आपका मन भी पढ़ने में नहीं लग रहा है इन द वेरी बिगिनिंग, इन द स्टार्टिंग, दैट इज़ ऑल्सो ओके। ये चीज़ भी धीरे धीरे करके अपने आप सेटल हो जाएगी। सो आप नीट में फेस करते हो प्रेशर, टाइम बाउंडनेस एंड अनसर्टिनिटी, जो चीज़ आपको कॉलेज में फील नहीं होती, और यही एक कारण है जब प्रेशर हमारे ऊपर से हटता है। हमारे पास एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता, हमारे पास एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता, और उस टाइम हमारे पास फ्री टाइम होने के कारण हमारा दिमाग चारों तरफ भागता है, और हमको लगता है कि हमारी लाइफ जो है एकदम से बहुत सारे डायरेक्शंस में जा रही है, और बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। क्योंकि ये चेंज जो होता है कॉलेज का, जब आप फर्स्ट टाइम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हो, फैकल्टीज से इंटरेक्ट कर रहे होते हो, जिनको आपकी कोई परवाह नहीं होती बहुत ज़्यादा, ना वो आपकी जिनसे मतलब आपको मतलब दे डोंट केयर कि आपकी सेल्फ स्टीम पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वो आपसे बदतमीज़ी से बात कर लेंगे, या अगर मान लो आपको डांट देंगे तो। सो दीज आर वेरी आउट ऑफ, इवन इफ दे हैव वेरी गुड इंटेंशंस, कई बार उनकी लैंग्वेज बहुत रफ होती है, चीज़ें बुरी लग जाती हैं। सो दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, पर इसमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है। फिर देखो, एक चीज़ जो नीट के टाइम पर होती है वो होती है आपको कि आपके पास सक्सेस नहीं होती है अभी, तो आपके पास ना एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं होता, आपको पता नहीं होता कि मिनिमम स्टैंडर्ड आपका लाइफ का कितना है, आप कहाँ तक पहुँच पाओगे। लेकिन जैसे ही आप कॉलेज पहुँच जाते हो ना, आपके पास एक अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि योर लाइफ इज़ डिफरेंट, यू आर डिफरेंट। एंड जब आप वो कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाता है ना, उसके बाद चीज़ें और करना और काम करने का आपका तरीका बहुत डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप को डिफरेंट नज़रों से देखने लगते हो। लेकिन जब कॉलेज के जो आपके प्रोफेसर्स हैं, जो लोग हैं, दे आर इवन more successful than you, they have seen all this, so they don't care कि आप अपने आप को कितना बड़ा तुर्रम खान समझते हो। ठीक है, कॉलेज पहुंचने के बाद they will not look after all these things। so आपकी जो खुद के बारे में थिंकिंग है वो, और जो दुनिया जिस नज़रों से आपको देख रही है कॉलेज के अंदर, वो चीज़ें मैच नहीं करती, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट हमको क्रिएट करता है, जो एक मेंटल प्रेशर हमको क्रिएट करता है। एंड साथ में कॉलेज की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री भले आप इजीली पास हो जाओगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप सिलेबस देखते हो, अगर आप प्रैक्टिकल्स देखते हो, अगर आप क्लासेस देखते हो, अगर आप डिस्कशन हॉल देखते हो, एंड द अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट यू हैव टू कंज्यूम इन 1 year एंड क्लियर द एग्जाम इज़ नॉट दैट ईजी, इट्स टफ। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप एक ट्रांजिशन जब आपका नीट से कॉलेज के लिए होता है तो वो आपको टफ पड़ता होगा। जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हो उस समय यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। ठीक है, उस समय आपको, और मैं सलाह भी नहीं देता, जो नीट्स की तैयारी करने वाला बच्चा होता है उसको मैं यही बोलता हूँ यार कि तुम्हारे पास ना 8 महीने का टाइम है। अगर तुम 8 महीने अपने शरीर पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे ना, अगर तुम बिल्कुल जिम जाओगे और मसल नहीं बनाओगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। घर पर बैठ के थोड़ा सा माइल्ड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज भी कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, बिकॉज दैट इज़ योर प्रायोरिटी। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, नो मैटर हाउ मच यू फील प्रेशर फॉर द स्टडीज़। कॉलेज में जाने के बाद हमको अपने शरीर का ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड होने के बाद भी डॉक्टर्स वो सबसे कॉमन लोग हैं जो सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी को इग्नोर करते हैं, इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। मतलब ये और हर किसी के साथ मैंने देखा है, इंक्लूडिंग मी।
सब कुछ समझने के बाद भी सबसे ज़्यादा इग्नोरेंट अगर कोई अपनी बॉडी के लिए होते हैं ना, वो डॉक्टर्स खुद होते हैं। दे डोंट टेक केयर ऑफ़ देयर बॉडी। वज़न बढ़ता रहता है, चलते फिरते नहीं हैं, दिन भर बैठने का काम होता है। ओके, सो ड्यूरिंग नीट आपके पास टाइम नहीं था, लेकिन कॉलेज पहुंचने के बाद दिन में 1 घंटे का टाइम जिम जाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए और अपने आप को फिट रखने के लिए करना ही करना। चाहे किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज करो, कोई गेम खेलो, कुछ भी करो, लेकिन यू हैव टू गिव दैट टाइम। वो चीज़ आपका मेंटल प्रेशर थोड़ा सा रिलीव करने में और एडजस्ट करने में आपको हेल्प करेगी। फिर नीट के टाइम पर क्या होता है कि आप बहुत आइसोलेटेड होते हो, बहुत सारे लोगों से आपका इंटरेक्शन नहीं होता। इंटरेक्शन जब आपका नहीं होता तो क्या होता है, आपकी फ्रेंडशिप भी नहीं होती। जब फ्रेंडशिप नहीं होती तो आपको फ्रेंडशिप्स के साथ जो आती हैं प्रॉब्लम, और जो रिलेशनशिप्स के साथ प्रॉब्लम आती है, वो आपको फेस नहीं करनी पड़ती। नीट के टाइम पर आप बहुत आइसोलेटेड होते हो। कॉलेज पहुंचने के बाद आपको एक बहुत अलग डायनेमिक्स में खेलना पड़ता है, जहाँ पर आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ रहा है। और कई बार हमको हमारे फ्रेंड्स, ना तो फ्रेंड सर्कल उतना कभी कभी पसंद नहीं आता, पीयर प्रेशर भी होता है, एंड साथ में रिलेशनशिप वाला एक एंगल अलग आ जाता है, जो कि अपने आप में बहुत स्ट्रेस क्रिएट करता है, जो कि पढ़ाई को भी इफेक्ट करता है। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द न्यू स्किल्स दैट यू हैव टू एक्वायर विथ टाइम, जहाँ पर आपको लोगों से डील करना सीखना पड़ेगा और आपको रिलेशनशिप्स से डील करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो अब लाइफ टाइम चलने वाली है। यू कैन नॉट, आप छोड़ नहीं सकते उस चीज़ को। आप आइसोलेट होकर के अपने आप को फिर से किसी एग्जाम की तैयारी में नहीं लग सकते, ये आपको करना ही पड़ेगा। ओके, एंड नीट के टाइम पर आपको छुट्टियां नहीं मिलती थी, आपके पास कोई संडे मंडे नहीं हुआ करता था, अब आपको भर भर के छुट्टियां मिलती हैं। सो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ दैट अपने आप को एंगेज्ड रखो, अपने आप को नई नई चीज़ों में लगाए रखो। आप पढ़ाई से फ्री हो चुके हो, जैसा आइंस्टाइन ने कहा था ना कि हर बार एक ही काम करना लेकिन अलग अलग नतीजे की उम्मीद करना एक पागलपन है। सो अब आपने पढ़ाई कर लिया, आप उस चीज़ में हीरो निकल गए, आपने निकाल लिया एग्ज़ाम, आप फ्री हो गए। अब आपका काम केवल पढ़ाई में लगे रहने का नहीं है, क्योंकि अगर आप लाइफ में डिफरेंट रिजल्ट्स चाह रहे हो तो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। सो पीजी के एग्जाम की जब आप तैयारी करने बैठोगे, जब आपका उस टाइम वापस से आपको फोकस अपनी पढ़ाई पर करना होगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट राइट नाउ बिकॉज यू आर फ्री, यू हैव टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स। नई बुक्स पढ़ो, नए कोर्सेज पढ़ो, नए कोर्सेज करो, एआई करो, थोड़ा सा ऑनलाइन अपना प्रेजेंस बढ़ाओ। अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो वो करो, किसी तरह से दुनिया के सामने अपना टैलेंट रखना शुरू करो। ब्लॉग कर सकते हो ब्लॉग करो, कोई बुक लिख सकते हो बुक लिखो, पोस्ट करो फेसबुक पर, मतलब एनी हाउ यू हैव टू गो आउट एंड डू समथिंग न्यू, ताकि आपका जो दिन भर का टाइम है, जो 24 घंटे का टाइम है कॉलेज के अलावा, अगर आपके पास फ्री टाइम बच रहा है तो उस टाइम को आपको एक एक मिनट को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना। यू हैव टू लर्न न्यू स्किल्स, बिकॉज विथ टाइम, आने वाले टाइम में ये जो नए स्किल्स जो आपने एक्वायर किए हैं आज, यही आपको बाद में काम में आएंगे। क्योंकि जैसे ही आपका फाइनल, फिर आपका एमबीबीएस कंप्लीट होगा, फिर से आप पीजी में लगोगे, फिर आप 3 साल के लिए बिजी हो जाओगे। अभी आप स्टार्टिंग में फ्री हो, जैसे जैसे आपका एमबीबीएस कंप्लीट होने का टाइम आएगा, फिर आप बिजी होना शुरू हो जाओगे। अभी आपको थोड़ा सा क्योंकि स्टडीज़ की स्किल आप सीख चुके हो, वो आपको आती है, आपको पता है पढ़ाई कैसे मैनेज करनी है। इसके अलावा बची हुई चीज़ों पर धीरे धीरे करके अपना दिमाग लगाना शुरू करो, ताकि आप नए स्किल्स भी एक्वायर कर पाओ जो आपको लाइफ टाइम काम में आएंगे। स्टार्ट बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप्स विद पीपल। सो दिस इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर यू, दिस ट्रांजिशन। आपको अभी नीट लाइफ से एमबीबीएस लाइफ में एडजस्ट होने में हो सकता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, होम सिकनेस भी होगी। होम सिकनेस के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि घर फ्रिक्वेंटली आओ जाओ, पेरेंट्स को कई बार बुला लो, धीरे धीरे करके आपका वो डिटैचमेंट हो जाएगा और धीरे धीरे करके आप एडजस्ट हो जाओगे। एंड इफ़ पॉसिबल प्लीज़ लिव इन हॉस्टल। हॉस्टल के थ्रू, हॉस्टल में रह करके कॉलेज मैनेज करना काफ़ी इजी पड़ता है। डे स्कॉलर होकर के मैनेज करना उतना इजी नहीं होता है। हो सकता है आप चाहो तो भले ही आप अभी ना शिफ्ट करना चाहो हॉस्टल में, कुछ टाइम बाद में आप कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर आप हॉस्टल लाइफ जी सकते हो तो हॉस्टल लाइफ में भी रह के देखना चाहिए। मैं कभी हॉस्टल में नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि मेरी फैमिली उसी शहर में थी, एंड आई वॉज फेसिंग सम डिफरेंट कंडीशन। सो फॉर मी इट वॉज वेरी डिफरेंट थिंग। बट मैं हर किसी को सलाह देता हूँ कि हॉस्टल में रह करके कॉलेज को मैनेज करना बहुत ईजी पड़ता है। कई बार कुछ इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं, कुछ नई चीज़ें होती हैं जिसके लिए आप तुरंत भाग के हॉस्पिटल पहुँच के देख सकते हो। एंड जब आप दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करते हो, जब आप फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे होते हो, उस टाइम पर अगर आप लोगों से कांटेक्ट कर रहे होते कांटेक्ट में होते हो, इंटरेक्ट कर रहे होते हो, तो आपको चीज़ें सीखना समझना ईजी पड़ता है। कई बार शाम को आप लोग बैठ के साथ में ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो। सो दीज थिंग्स बिकम्स वेरी ईजी व्हेन यू आर इन हॉस्टल। सो आई वुड सजेस्ट इफ़ पॉसिबल प्लीज़ लिव इन हॉस्टल। एंड और भी अगर आपको कुछ लगता है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ जो आपको लग रहा हो जिसके बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो यू कैन डायरेक्टली टेलीग्राम में, और एंड प्लीज़ ज्वाइन द ग्रुप, क्योंकि उसमें हम कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग डालता रहता हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली, आई विल रिप्लाई टू यू डेफिनेटली। ओके, थैंक यू।